बेसिकली मेरे को वीडियो बनानी थी, तो उससे पहले गाड़ी की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी ताकि वीडियो में गाड़ी गंदी ना आए। तो स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग ए क्रिएटर, यू नो। सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच में गाड़ी साफ कर रहा हूँ। सो या हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो अबाउट योर बाइक? सो आज थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एंड बहुत सारे नए राइडर्स होंगे, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप या तो राइड करते हो, बिगिनर हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो राइडिंग चालू करने का। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो एज ए बाइक उसको ज़रूरत पड़ता है। कॉज इट्स नॉट जस्ट ए मशीन, इट्स ए कॉम्प्लेक्स मशीन जिसको आप जितने प्यार से जितने अच्छे से कंट्रोल करोगे ना, वो आपको उतना साथ देगी। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा लोकेशन पे, उसके बाद बताते हैं। यार पोल्यूशन। एनीवेज, देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं। देहरादून की यही तो खासियत है यार, देहरादून की यही तो खासियत है, हर मोड़ पे नज़ारे हैं, बढ़िया बढ़िया, मज़े आ जाते हैं। What I did is engine braking. So one of the important skill to master. Reactions guys. मेरी किस्मत समझ रहे हो गाइस, आज मैं वीडियो बनाने का सोचा और सामने देखो वेदर कितना क्लियर है, आज एक्यूआई कितना कम है, अच्छा लग रहा है यार, सब कुछ दिख रहा है। अरे चाचा, इतने दिन तक कुछ दिख ही नहीं रहा था, बट क्या सही है। यहाँ पे चलते चलते एक गलती मेरे को महसूस हुआ जो कि मेरे जो बताना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे बिगनर राइडर्स क्या करते हैं, अभी देखो जैसे मैं कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा हूँ, आरपीएम भी 4-5 के आसपास है, अगर दिख रहा हो तो 4-5 के आसपास है। तो दिस इज़ अ वेरी सेफ आरपीएम टू रोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इंजन का नॉइज़ अगर आप सुनोगे तो कांस्टेंट नॉइज़ आ रहा है, मतलब रोरिंग का आवाज़ आ रहा है। अगर हल्का आ रहा है दैट्स फाइन, अगर ज़्यादा आ रहा है यू नीड टू गेट योर इंजन चेक, क्योंकि 4 to 5,000 आरपीएम इज़ नॉट दैट। बट यहीं पे अगर मैं गियर बढ़ा दूँ एंड आई ट्राई टू गो इन द सेम स्पीड दैट इज एट 39, सी द आरपीएम इज अराउंड 2-3, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर इंजन। लाइक बहुत लो आरपीएम में हायर गियर्स में रहने से आपके इंजन, आपके स्प्रॉकेट पे इफेक्ट पड़ सकता है, सो दैट्स नॉट गुड फॉर योर इंजन। एंड बस यही था। बाकी लोकेशन देखो, एंड ये रहा हमारा स्पॉट।
तो अगर आप एक बाइक ओन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ख्याल रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं उधर क्या देख रहा हूँ, उधर अगर आप देख सको बंदर है वहाँ पे फेंस पे, देखो 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 देखो। सो चलो देखते हैं। पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट में बंदर हैं, गाय हैं, लोग तो है ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गियर, तो गियर जो है ना, गियर यूजुअली अभी के बाइक्स में क्या आता है कि बीच में न्यूट्रल रहता है, नीचे अगर आप जाओगे तो फर्स्ट गियर होता है एंड ऊपर जैसे ही आप जाते रहोगे तो गियर्स बढ़ते रहेंगे। तो गियर का तो ये सिस्टम है। अब मेजरली क्या प्रॉब्लम्स आती है बिगिनर्स को, तो उसके बारे में बताना चाहे तो वो है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको पता नहीं होता कि ये जो क्लच है अपना, इसका फ्रिक्शन जोन क्या है। फ्रिक्शन जोन मेनली क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन जोन। बेसिकली हम अगर गाड़ी को ऑन करते हैं तो मैं इसको डबल स्टैंड पे कर लेता हूँ पे थे फ्रिक्शन जोन। तो फ्रिक्शन जोन बेसिकली क्या होता है, अभी गाड़ी गियर में है, देखो न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, अगर मैं न्यूट्रल करूँगा तो एक ऊपर किया और ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। मैंने क्लच दबाया, न्यूट्रल किया। व्हेनेवर यू चेंज गियर्स यू यूज़ द क्लच एंड स्पेसिफिकली व्हेनेवर यू चेंज गियर्स, ये चीज़ याद रखना होता है। हाफ गियर राइडिंग बहुत लोग करते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करना है जितना हो सके। अब क्या है, सिटी ट्रैफिक में ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम वो चीज़ अवॉइड कर पाए, बट कोशिश करना है कि जितना हो सके क्लच पे राइडिंग करना अवॉइड करना है हमें। एंड सो न्यूट्रल पे है। नाउ इफ़ आई स्टार्ट द बाइक, नथिंग, राइट, पीछे का चक्कर रोल नहीं हो रहा है। एंड नाउ इफ़ आई शिफ्ट माई गियर, क्लच दबाया मैंने, 1 गियर डाउन, अब न्यूट्रल का लाइट हट गया, सी द टायर स्टार्ट्स रोलिंग एंड इफ़ आई पुट प्रेशर द टायर स्टॉप्स, राइट। मैंने बस एक जूते के हल्का सा प्रेशर डाला है, टायर स्टॉप्स। When I release the clutch slowly, you see I am not releasing my pressure but the tire starts rolling. See, I am releasing the clutch slowly and the tire starts rolling faster. And when I release the clutch completely, the tire is rolling. तो यहाँ पे मैंने कोई एक्सेलरेटर नहीं दिया है। यहाँ पे if I put accelerator, the tire rolls even faster, right? But यहाँ पे मैं जब एक्सेलरेटर नहीं दे रहा हूँ, even if I try to stop the tire, see, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं टॉर्क। जो इंजन का अपना बेसिकली मूवमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बेसिकली इसी से हम टॉर्क जज करते हैं। एनीवेज, तो ये जो है ना, ये है क्लच का फ्रिक्शन जोन, जहाँ से ये टायर, अब जैसे मैंने क्लच पूरा प्रेस कर दिया है, अगेन मैं क्लच को रोक लिया, द टायर कैन बी स्टॉप्ड, सी। बट इफ़ आई रिलीज द क्लच अगेन, सी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, सी, मैं थोड़ा छोड़ा वापस से खींच लिया, थोड़ा छोड़ा, चालू हुआ, बंद हुआ। तो इट्स लाइक मैं ये कर रहा हूँ एंड ये हो रहा है। तो इफ़ यू कैन सी दैट ये जो पार्ट है, ये है इस गाड़ी का फ्रिक्शन जोन। एंड जैसे जैसे आप चलाते जाते हो गाड़ी, तो आपको ये फ्रिक्शन जोन का आइडिया और उतने अच्छे से होते जाएगा। एंड हर गियर पे ये जो फ्रिक्शन जोन है ना, इस पे एक छोटा सा पॉज देना। मतलब जब आप गियर रिलीज़ कर रहे हो, फर्स्ट गियर पे हो, चेंज किए सेकंड गियर पे, चेंज किए थर्ड गियर के, इवन इफ़ यू आर कमिंग डाउन, चेंज किए आप सेकंड गियर पे, इवन विथ इंजन ब्रेकिंग, इवन व्हेन यू आर डूइंग इंजन ब्रेकिंग, जब आप सामने का ब्रेक प्रेस कर रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग डाउन, आप क्लच को खींच के गियर डाउन करके तुरंत मत छोड़िए। लाइक व्हेन यू आर शिफ्टिंग डाउन ऑल्सो, तो you have to pull the clutch, gear down and just wait a fraction of second at the friction zone and just release the clutch. आपकी गाड़ी पे झटका भी नहीं लगेगा, स्टॉल भी नहीं होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगिनर मिस्टेक जो कि मैंने बहुतों को करते हुए देखा है। एंड सेकेंडली, ब्रेकिंग। बेसिकली बिगिनर्स को लगता होगा कि लाइक गाड़ी बहुत ज़्यादा खींच रही है, लाइक दे कांट कंट्रोल द बाइक।
गाड़ी का एक्सीलेटर उनको लग रहा है कि वो एक ही जगह पे रखे हैं, बट गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है। ये चीज़ बहुत कॉमन है बिगनर्स के साथ, बट वो चीज़ एक्चुअली होता नहीं है। आपका एक्सीलेटर का ना वह ये मिनिमल मूवमेंट हो रहा होता है, तो ये मिनिमल मूवमेंट भी आपका वो अफेक्ट करता है। तो इनिशियली आप जो थंब है उसको साइड पे रख के चलाने का कोशिश कीजिए। ये जो है ना, ये मूवमेंट करते टाइम यू कैन जस्ट कीप योर थंब हियर, लाइक आप इतना मूवमेंट किए एंड देन आप यू स्टॉप योर थंब हियर, तो फिर मूवमेंट होगा भी ना तो पता चलेगा। सी मूवमेंट हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे रखने से या फिर यहाँ पे रखने से इट्स लाइक ये मिनिमल मूवमेंट पॉसिबल है। एंड ये मिनिमल मूवमेंट ही आपका जो स्पीड वाला चीज़ है उसको करता है। ये हो गया 2। एंड स्पीडिंग के टाइम बिगनर्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ के वजह से, या फिर हाईवेज़ पे भी इवन हो ज़्यादा लाइक 30-40 के बाद लोग बोलते हैं कि मत जाओ। इफ़ यू आर ए बिगनर, ऑफ कोर्स यू आर ए बिगनर, मत जाओ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों मत जाओ? क्योंकि आपका ब्रेकिंग जो है आपका कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी, तो आप ब्रेकिंग को ज़्यादा कॉन्फिडेंट करो। बिगिनर्स जैसे जैसे अपने ब्रेकिंग पे कॉन्फिडेंट होते जाते हैं ना, तो उनका जो राइडिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव होते जाता है। एंड ऑब्वियसली आप रुकना जानोगे तो आप स्पीड बढ़ा भी पाओगे। तो अगर आपको रुकना नहीं आता ठीक से तो फिर ऑफकोर्स स्पीडिंग करने में आपको डर लगेगा। तो रुकने के लिए बेसिकली ब्रेकिंग में बिगनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो पीछे के ब्रेक पे बहुत ज़्यादा रिलाय होते हैं कि लाइक उनके पैर के पास है, ईजी एक्सेस है, पीछे के ब्रेक पे बहुत ज़्यादा रिलाय होते हैं। एंड सामने का ब्रेक इज़ लाइक मारोगे तो गिर जाओगे। डिस्क ब्रेक है, टायर फिसल जाएगा, सामने का ब्रेक मारोगे तो गिर जाओगे। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यू नीड टू लाइक यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझो कि आप जब ब्रेक करते हो तो आपका क्या होता है, आपका जो मोमेंटम है वो इनर्शिया के वजह से आपका बॉडी आगे की तरफ जा रहा होता है। अब आपका मोमेंटम आगे की तरफ है तो यू कांट स्टॉप देयर लाइक ऐसे सीधा, यू हैव टू लाइक मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड। तो वो लीन फॉरवर्ड जो करते हैं, तो वो लीन फॉरवर्ड के टाइम पे क्या होता है, सामने वाले टायर्स पे ग्रिप्स और अच्छे बनते हैं। हाँ, सो अब वीडियो के आखिरी पड़ाव वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हुए तो ये देखते हैं। सो ब्रेकिंग का जो मैं बात कर रहा था, सो आप जब सामने का ब्रेक प्रेस करते हो ना, तो अभी आपके ब्रेक जैसे एक क्लिक आवाज़ आ रहा है, ये आपके लाइट के लिए होता है। लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ से ही ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, बट नॉट दैट। यहाँ पे देखो वो क्लिक पे लाइट जल रहा है। सो ये जो क्लिक का आवाज़ होता है ये लाइट के लिए होता है, तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से अभी जैसे मैं यहाँ तक दबा सकता हूँ ये ब्रेक को हार्ड होने के लिए, यहाँ तक दबा सकता हूँ, दैट्स फाइन। बट जब गाड़ी रोल हो रही होती है ना, तो हाँ, तो जब गाड़ी रोल हो रही होती है ना, तो जो डिस्क प्लेट की मूवमेंट्स है उसके वजह से वो जो ब्रेक पैड से वो बाहर की तरफ मूव होते हैं। तो जिस वजह से ना ये जो ब्रेक अभी यहाँ तक दब रहा है, चलते टाइम वो यहीं से हार्ड फील होना चालू होगा। तो आई यूजुअली यूज़ 1 फिंगर, बिगनर्स हो 2 फिंगर यूज़ करो, बट ऑल फिंगर्स का तो कभी मत करना, दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। लाइक आप जब ये कर रहे हो ना, आपका पूरा प्रेशर यहाँ पे है। आप बेसिकली इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी जब आपको बाइक संभालनी रहेगी ना, आपको तो हैंडल भी संभालना है थोड़ा बहुत, कि बाइक इस तरफ उस तरफ ना जाए, आपको हैंडल का बेसिकली बैलेंस संभालना है। तो उस टाइम आप जब प्रेशर दोगे, तो प्रेशर देते टाइम ना आपका, क्योंकि चारों उंगली इधर है, आपका ब्रेक पे भी प्रेशर आएगा एंड योर टायर्स विल स्किड। तो 4 उंगली कभी मत देना। इट्स ऑलवेज योर पाम विल रेस्ट हियर एंड 2 फिंगर्स हियर। एंड ब्रेक्स आप जब मूव कर रहे होगे तो थोड़ा थोड़ा हार्ड फील होगा। लाइक आपको जब रुकना है तो यहाँ से सोचो आपको हार्ड फील होना चालू हुआ, तो आपको पूरा स्टॉप होने तक नहीं दबाना है, आपको जस्ट जहाँ पे हार्ड फील होना चालू हुआ वहीं पे रुकना है। एंड देन धीरे धीरे
वहीं पे रुकना है एंड देन धीरे 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 बस हल्का सा प्रेशर बढ़ाते रहना है. योर ब्रेक लीवर विल ऑटोमेटिकली मेक यू फील लाइक कि उसको बाहर आना है एंड यू जस्ट हैव टू स्टॉप दैट्स इट एंड दैट विल बी एनफ फॉर योर फ्रंट ब्रेकिंग. एंड उसके साथ जब आप थोड़ा सा पीछे का ब्रेक भी अप्लाई करोगे ना ग्रेजुअली, मतलब सेम प्रोसीजर कि थोड़ा 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 करके लोड बढ़ाओगे, तो योर टायर्स वोंट स्किप, तुम्हारे टायर ग्रिप नहीं खोएंगे, आप आराम से रुक सकते हो. बी इट एनी टेरेन, अगेन बी इट एनी टेरेन. हाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रेवल्स होंगे तो ऑब्वियसली फिसलोगे, बट टेक केयर ऑफ दैट. उस टाइम पे ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो. वो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है. फ्रिक्शन जोन को प्रैक्टिस करो कि किस जगह पे वो मूवमेंट चालू हो रहा है, एंड जब आप राइड कर रहे हो उस टाइम पे उस फ्रिक्शन जोन पे ही क्लच को रखते हुए एक्सेलरेटर दो, गाड़ी मूव होना चालू हो. देन ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने दिखाया ना कि धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र हो रहा है. मैं जितना छोड़ रहा था उतने स्ट्रांगली वो मेरे जूते के फोर्स को रेजिस्ट कर रहा था. तो इसका पावर ना बहुत धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है. आप एक लाइक लेवल के तरह सोचो कि एक बॉटल का ढक्कन धीरे धीरे कसता है, तो आप जितना क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे वो धीरे धीरे टाइट होगा एंड वो गियर पे मतलब पीछे के टायर पे उतना स्ट्रांगली पावर ट्रांसफ़र करेगा. एंड मैं इस बाइक को नीति वैली वगैरह ले जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेता हूँ. मेनली चेन को हमेशा क्लीन एंड ल्यूब करके रखना. फर्स्ट मेरा टायर्स मैंने चेंज नहीं करवाया था नीति वैली के टाइम पे सामने का, बट पीछे का करवा लिया था क्योंकि उससे पहले हिमाचल वाली राइड पे वो पंचर हो गया था तो वो चेंज करवा लिया था. तो टायर्स हमेशा अप टू डेट रखो क्योंकि राइड पे आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके 5-6 घंटा बर्बाद हो. और अगर ऐसे जगहों पे हो गए जहाँ पे दुकान नहीं है, लग गए फिर, तो मेक श्योर टू डू दैट. पंचर किट हमेशा अपने साथ एक कैरी करो क्योंकि यू नेवर नो कि कब पंचर हो जाए. एंड पंचर आपको लगाने आना चाहिए इफ यू आर ओनिंग ए बाइक, इट्स वेरी ईजी. एंड अगर हो सके तो टायर इन्फ्लेटर कैरी कर लो, वरना एटलीस्ट मतलब ट्राई करो कि पंचर लगा पाओ एज सुन एज पॉसिबल. तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट इतना हवा रह जाएगा कि आप चला के नियरेस्ट पे जा पाओ. एंड बाकी इंजन ऑयल चेक करते रहना. इंजन ऑयल, ये आपका क्लच केबल, बेसिकली क्लच केबल, एक्सेलरेटर केबल कि आपका एक्सेलरेटर में मिसिंग ना हो, एक्सेलरेटर केबल ये, एंड फॉग लाइट्स. तो ये सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो. आप ये बेसिक सर्विसिंग करवा के रखो, ब्रेक पैड्स चेक कर लो. एंड बाकी दिस इज़ द बाइक एंड होप यू लाइक द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. अच्छा वैसे एक छोटी सी बात बताना भूल गया था. बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सीरियस बात है. वो ये है कि मतलब मेरे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, तो लाइक करो यार, क्या कर रहे हो. मतलब वीडियो बना रहा हूँ, हर हफ्ते ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने का, ऑडियो इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का. सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, सब्सक्राइब करो. 70% मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर करो. थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस गरीब को भी. तो बाय बाय.